नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं आज से 12th क्लास में अकाउंट का भाग 1 चालू करने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा बेसिक से समझाऊंगा और पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है आहरण पर ब्याज निकालना। आज हम सीखेंगे आहरण पर ब्याज निकालना। लेकिन बेटा दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा, साझेदारी विषय प्रवेश, ये जो है पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा वो 4 नंबर का है। 1 नंबर का MCQ आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है और 2 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक है बेटा, लेकिन रही बात इसकी थियरी बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से करवाऊंगा। एक एक टॉपिक में आपको समझाऊंगा जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम आपको बड़ा इससे रिलेटेड कुछ सवाल चलाएंगे जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्या होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। तो देखो बड़ा, सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़े से जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर लिखा है आहरण पर ब्याज, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज हम निकालेंगे कैसे? आहरण का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है PRN गुणे में 100। चलिए सबका मतलब बताता हूँ आपको। I मतलब होता है ब्याज, I मतलब होता है ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट। P मतलब होता है मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल। R मतलब होता है ब्याज दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। N मतलब होता है समय। यस बेटा, ये जो समय है इज़ द वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों को सब कुछ आ जाता है लेकिन ये नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम, समय, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो समय निकालने के लिए हमें 3 कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर वो 3 कंडीशन अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपको अकाउंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो N निकालने के लिए हमें यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है। तो देखिए बेटा N कैसे निकाला जाता है। देखिए, प्रति मास के प्रारंभ में, अगर प्रति मास के प्रारंभ में आए तो N बराबर हमें 78/12 लेना पड़ेगा। और अगर हम प्रति मास के अंत में अगर आहरण करते हैं तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 66/12 लेना पड़ेगा। और अगर हम आहरण प्रति मास के मध्य में, अगर हम प्रति मास के मध्य में करते हैं तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 72/12 लेना पड़ेगा। मतलब सब में 6 का अंतर है। आई होप ये तीनों के तीनों कंडीशन आपको फुलफिल हो गया। तीन कंडीशन कब लगाना है, कैसे लगाना है पता चल गया। अगर प्रारंभ में होगा तो 78/12, अगर अंत में होगा तो 66/12, अगर मध्य में होगा तो 72/12। ठीक है बेटा, और याद रखना इसके अंदर बड़ा क्वेश्चन जो 3 है बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन 3 से लेकर के बेटा क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 11 तक के, मतलब क्वेश्चन 3 के अंदर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन है। अगर आपने 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो बोर्ड में इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है। डेफिनेटली अगर आपने ये 11 क्वेश्चन कर लिया आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। और मैं एक एक सवाल आपके सामने करवाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ बेटा, इसके अंदर उदाहरण 1 से लेकर 11 तक के इसके अंदर उदाहरण दिए हैं। और क्वेश्चन 3 में 1 से 11 क्वेश्चन दिए हैं और उदाहरण 1 से 11 क्वेश्चन। जो चीज़ जो सवाल स्वाध्याय में है वही सवाल उदाहरण में भी है, सेम टू सेम। अगर आपने स्वाध्याय कर लिया तो उदाहरण क्लियर हो जाएगा, उदाहरण कर लिया तो स्वाध्याय क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उदाहरण और स्वाध्याय दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिससे आपको डाउट ना रहे। तो चलिए हम एक सवाल लेकर आपके सामने समझाता हूं और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम 3 का पहला क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक साझेदारी पीढ़ी, बेटा बुक लेके साथ में बैठना। एक साझेदारी पीढ़ी में प्रति मास के अंत में, देखो क्या आया? प्रति मास के N में, मतलब N की वैल्यू दिया है। प्रति मास के N में, प्रति मास के अंत में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? 66/12। याद रखना, एक समान रकम का आहरण करता है तो वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण कितना दिया है बेटा आपको?
12,000 दिया है, मतलब पूरे 1 साल का दिया गया है और हमें 1 महीने का निकालना है। तो यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर और उसका रेट कितना दिया है 12% ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज गिनना है। ठीक है, मतलब कि आपको पूरे साल का दिया है 12 महीने का और हमें निकालना है 1 महीने का ब्याज निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। पहले जो जो चीज़ दिया है ना, पहले हम उसे अच्छे से लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। देखिए सवाल के अंदर वार्षिक आहरण दिया गया था 12,000, रेट दिया था 12% और प्रति मास के अंत में, अंत मतलब ही नहीं, हम कितना लेंगे 66/12 लेंगे। और अब हमें निकालना है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज का सूत्र क्या होता है बेटा, आहरण पर ब्याज, इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, I = P × R × N बटे में 100। अब ये जो P है ये पूरे 1 साल का दिया है, हमें निकालना है 1 महीने का। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर 12,000 में हम क्या करेंगे, हम 12 का डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम बेटा 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 1,000 होगा। कितना होगा, 1,000, यानी 1 महीने का मिल गया ना। ठीक है, तो यानी हमारा P कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले P कितना दिया है 1,000, ठीक है, गुणे रेट कितना दिया है 12, तो 12 और परसेंट का मतलब होता है 100। चलिए N प्रति मास के अंत में कितना लेंगे हम 66/12। अब हमें क्या करना है, ऊपर तीनों का गुणा कर लो और नीचे तीनों का भाग दे दो। ठीक है, देखो कैसे कर, देखो तुम्हारे सामने करो, देखो 1,000 गुणे 12 गुणे 66, अब भाग देंगे 100, फिर भाग देंगे 12, तो कितना आ गया 66। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। देखो पहले 1,000 का गुणा करना है, फिर 12 का गुणा करना है, फिर 66 का गुणा करना है, फिर भाग देना है, 100 का भाग दो, फिर 12 का भाग दो, कितना आ गया 660। तो 660 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा 660, क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1, हीरल के प्रति मास के प्रारंभ में 500 रुपया आहरण करती है, मतलब 1 महीने में वो कितना कर रही है 500 रुपया आहरण कर रही है। कब, प्रति मास के शुरुआत में आएगा तो कितना लिखेंगे 78/12। यदि आहरण का वार्षिक कितना दिया है 10% दिया है, तो ब्याज वसूल करना है तो क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है कुल वार्षिक आहरण, दूसरा निकालना है आहरण पर ब्याज। अब देखो वो वाले सवाल में क्या बोला था, उसमें कुल वार्षिक दिया था तो 1 महीने का ब्याज निकालना था, और इसमें 1 महीने का ब्याज दिया है, कुल वार्षिक आहरण निकाल के उस पे आहरण पर ब्याज निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सवाल के अंदर कुल वार्षिक आहरण दिया था और वार्षिक दर आपको 10%, प्रति मास के प्रारंभ में आपको कितना लेना है 78/12। और देखो उसमें जो ब्याज दिया है बेटा, उसके अंदर जो ब्याज दिया है वो 1 महीने का दिया है, और हमें निकालना है कुल, निकालना है वार्षिक मतलब जिसके अंदर 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं 12। तो हमें क्या करना होगा 12 से गुणा करना होगा, तो कितना आएगा बेटा 6,000 आएगा। क्लियर हो गया। अब वार्षिक दर हमें कितना दिया इतना, अब ये वार्षिक ब्याज निकल गया, आहरण निकल गया। अब हमें क्या निकालना है आहरण पर ब्याज, तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज, मतलब I = PRN बटे में 100। अब देखिए P कितना दिया है, P दिया है हमको 6,000, तो 6,000 गुणे रेट कितना दिया है 10, तो 10/100। N कितना दिया है 78/12। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो 6,000 गुणे 10 गुणे 78 करेंगे, तो देखो
6000 गुणे 10 गुणे 78 भाग देंगे हम पहले 100 से, तो 100 फिर भाग देंगे हम 12 से, कितना आएगा 3900 आएगा। क्लियर हो गया, 3900 आएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहाँ पर निकालना है, सॉरी बेटा बाय मिस्टेक यहाँ पर आएगा 500, क्योंकि ब्याज हमें एक ही महीने का निकालना है ना, तो एक महीने के लिए ब्याज कितना दिया था हमको, 500 दिया था, तो हम 500 ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 500 गुणे 10 गुणे 78 करेंगे, तो 500 गुणे 10 गुणे 78 भागे करेंगे बेटा 100 से, फिर भाग देंगे 12 से, कितना आ गया 325। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को क्या करना है, फिर से देखना है और एक एक पॉइंट को समझना, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।